ओम शांति 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 ओम। मित्रों, ये निग्रहणाचार्य, जिनको ग्रहणाचार्य कहना चाहिए, पाखंडाचार्य कहना चाहिए, मलेच्छराज नाम से अपना चैनल बनाया हुआ है, जिसमें प्रायः सभी महापुरुषों का, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती आदि सबका खंडन करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर कटाक्ष करते हुए यह कह रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती के माता पिता के ऊपर, उनके जन्म के ऊपर, उनके वर्ण के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर और सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य आदि सभी ग्रंथों के ऊपर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि दयानंद कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। अब इसके जो शास्त्रीय प्रारूप हैं उसमें बहुत से मंदबुद्धि लोग प्रविष्ट हुए। एक व्यक्ति जो अंग्रेजों का एजेंट था, शास्त्रबोध जिसे नहीं था, जिसके अनुयायी उसे महर्षि बताते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ षड्यंत्र करके जिसने आर्य समाज की स्थापना की और जॉन मूर की पुस्तक की नकल करते हुए, अंग्रेजों की कुतर्कों का जो अनुनय करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए सत्यार्थ प्रकाश नामक एक बकवास छाप देता है, जिसके अनुयायी उसे महर्षि बताते हैं। दयानंद को अंग्रेजों ने इसीलिए खड़ा किया था ताकि वो व्यक्ति वर्णाश्रम व्यवस्था के मौलिक सिद्धांत पर आघात कर सके। दयानंद कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं था। जबकि काशी में जा कर के खुला चैलेंज देना कि वेदों में मूर्ति पूजा कहाँ है, दिखाओ। काशी में जा कर के कोई खुला चैलेंज विद्वानों को देता है, वह कितने साहस की बात होगी कि खुला चैलेंज जा कर के देना और उनके समक्ष 25 विद्वानों का उपस्थित होना क्या प्रकट करता है। सारी बातें इनका सुनने के बाद इनको सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था जन्म पर न करके कर्म पर आधारित किया। इनकी मान्यता है कि हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में, शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था जन्मना है, लेकिन आर्य समाज ने कैसे वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित कर दिया और किस प्रकार से जनेऊ संस्कार सार्वजनिक कर दिए, समूह में सबको जनेऊ पहनाने लगा। इन सब बातों से लेकर के इनको बहुत बड़ी चिढ़ है। इनको इस बात का बहुत चिढ़ है कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त दूसरे लोग जनेऊ क्यों पहनते हैं और कर्म पर आधारित करके वर्ण व्यवस्था को, अन्य वर्ग के लोगों को ब्राह्मण बनाया गुरुकुलों के माध्यम से। महर्षि दयानंद सरस्वती के पश्चात आर्य समाज ने तमाम गुरुकुल खोले और जिसमें तमाम जिनको तथाकथित जो शूद्र थे, तथाकथित जो वैश्य थे, तथाकथित ब्राह्मण थे, तथाकथित क्षत्रिय थे, इन सभी वर्णों के, तथाकथित सभी वर्णों के लोगों के बच्चों को आर्य समाज ने, गुरुकुल ने ब्राह्मण बना दिया, विद्वान बना दिया। वे अपने को आचार्य, शास्त्री, पंडित लिखने लगे, कहने लगे। इस बात का इनको बहुत बड़ा दुख है। मैंने इनकी ये सारी वीडियो सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि इनको आर्य समाज से और सारी बातों से दुख तो है ही है, असली कारण तो इनको वर्ण व्यवस्था का है। हम भी देखते हैं कि बहुत से जो जन्मना वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, वे आर्य समाज से, महर्षि दयानंद सरस्वती से इस बात को लेकर के चिढ़ते हैं। उनको दुख है कि दूसरे वर्ग के लोग ब्राह्मण कैसे बन गए, अपने को शास्त्री, आचार्य लिखने लगे।
यज्ञ हवन करवाने लगे, पुरोहित का कार्य करने लगे। इस बात को लेकर के इनको बहुत बड़ा दुख है। मित्रों, संसार में ये ग्रहणाचार्य, पाखंडाचार्य, मूर्खाचार्य, निग्रहणाचार्य महाराज, जो मलेच्छराज, सचमुच में ये मलेच्छ है। मलेच्छराज चैनल बनाया है, निश्चित रूप से ये मलेच्छ है। मलेच्छ पाणिनि ऋषि ने धातु पाठ में लिखा, मलेच्छ अव्यक्तम वाची, जो अव्यक्त स्पष्ट नहीं बोलता है उसको मलेच्छ कहते हैं। जिसका उच्चारण ठीक न हो, जो स्पष्ट नहीं बोलता है, उसको मलेच्छ कहते हैं। निश्चित रूप से इनकी दुगली बातें जो है सिद्ध करती हैं कि ये निश्चित रूप से मलेच्छ है, और मलेच्छों में सबसे बड़े हैं, इसलिए इनके चैनल का नाम भी मलेच्छराज है। दुनिया में ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, और भी तमाम मत संप्रदाय के लोग हैं, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं। लेकिन दुनिया में यही एक अजूबे प्राणी हैं, मलेच्छराज पाखंडाचार्य जी, जो वर्ण व्यवस्था को जन्म से मानते हैं। आप देखिए, ईसाइयों में कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख करके योग्यता के अनुसार और उनके सिद्धांतों का पालन करता हुआ पादरी पोप बन सकता है। कोई महिला किसी भी जाति की हो, किसी भी बिरादरी की हो, कहीं की हो, किसी भी देश की हो, किसी भी नस्ल की हो, अपनी योग्यता के अनुसार, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार नन बन सकती है। कोई भी व्यक्ति पोप बन सकता है। कहीं काले गोरे का भेद नहीं, कहीं जाति का भेद नहीं। इसी प्रकार से मुसलमानों में भी जो मजहब के प्रवक्ता होते हैं, मौलवी, मौलाना, कारी, हाफिज, यह सब पदवी उनकी होती है। उनमें कोई भी बन सकता है, बल्कि वे तो बड़े गर्व से कहते हैं कि देखो, मस्जिद में जो प्रवेश करता है, चाहे भिखारी हो चाहे राजा हो, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। और तमाम ऐसे गरीब घरों के बच्चे, जिनको हिंदू समाज में शूद्र कहा जाता है, यानी श्रमिक वर्ग के लोग, जो हिंदू समाज में शूद्र जातियां हैं, मुसलमानों में वे चाहे धोबी हो, नाई हो, भंगी हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, तेली हो, ऐसे परिवारों के बच्चे जब कुरान कंठस्थ कर लेते हैं, हाफिज और कारी मौलाना बनते हैं, तो बड़ा गर्व करते हैं और बड़े गर्व के साथ वो बताते हैं कि देखो, हमें यह सम्मान इस्लाम ने दिया। इसी प्रकार से सिखों में, यहूदियों में, पारसियों में भी है। लेकिन यही दुनिया में एक अजूबे प्राणी है कि जो पौरोहित्य का कार्य जन्म से मानते हैं। आर्य समाज का न मालूम कितना शास्त्रार्थ हुआ और कभी ये जीते नहीं, आज भी जीत नहीं सकते। हम इनको खुला चैलेंज देते हैं कि आओ सिद्ध करो, वर्ण व्यवस्था जन्म से है कि कर्म से है। और सारी बातें बोलते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर देखो कितना घटिया इनका चिंतन है, कितने निकृष्ट ये प्राणी हैं। ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों से मिलकर के सत्याग्रह प्रकाश लिखा और अंग्रेज़ों से प्रभावित है। ऐसे नासमझ और धूर्त लोग महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं। इसी भारत देश में तमाम ऐसे महापुरुष हुए कि जो ऊंच नीच की बातें नहीं मानते थे। सारी दुनिया ईश्वर को साकार मानते थे तो वे निराकार मानते थे।
सब लोग ईश्वर का अवतार मानते, लेकिन वे ईश्वर का अवतार भी नहीं मानते थे। कर्म पर आधारित उनका चिंतन था। उनका वर्ण व्यवस्था, वे जाति को कर्म पर आधारित मानते थे। जैसे कबीर साहब हुए, गुरु नानक देव जी महाराज हुए। ये अंग्रेजों के आने से पहले क्या ये अंग्रेजों से प्रभावित थे? कबीर साहब, गुरु नानक देव जी महाराज और तमाम ऐसे छोटे छोटे संत हुए हैं, रविदास जी हुए और तमाम ऐसे संत हुए हैं। क्या ये लोग अंग्रेजों से प्रभावित थे? इस नासमझ मूर्ख को सोचना चाहिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनको प्रायः सभी विद्वानों ने, देशभक्तों ने महर्षि दयानंद सरस्वती के देशभक्ति पर और उनके त्याग तप पर, उनके कार्य पर सब ने एक मत होकर के प्रशंसा की है। और अभी एक साधु किसी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का विरोध किया, शंकराचार्य का। तो एक साधु जो पौराणिक है, वे कह रहे हैं कि देखो, जब क्रांति की आवश्यकता थी तो आर्य समाज का जन्म होगा, स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ, और कितने क्रांतिकारियों को आर्य समाज ने पैदा किया। ये बड़े बड़े विद्वान, तमाम पौराणिक लोग भी, जो स्वच्छ हृदय का है, जिसकी आत्मा मलिन नहीं है, जो कपटी नहीं है, जो धूर्त नहीं है, नीच नहीं है, ऐसे लोग स्वच्छ मन से, हृदय मन से स्वीकार करते हैं कि देश की आज़ादी में महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके ग्रंथों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितने भी लेखक हुए, मुंशी प्रेमचंद हुए, रामधारी सिंह दिनकर हुए, मैथिली शरण गुप्त हुए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मण परिवार के थे। और उन्होंने क्या लिखा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती से बड़ा कोई महापुरुष नहीं होता। मुंशी प्रेमचंद, उनका प्रायः सभी लेखन, उनका लेखन भी समाज सुधार के लिए होता। कितने बड़े विचारक थे। उनका हर एक निबंध, हर एक कहानी, हर एक उपन्यास लोगों को जागृत करता है, प्रेरणा देता है। ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, फिलासफर थे, केवल लेखक ही नहीं थे। मैं तो कहता हूँ मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े दार्शनिक थे। मुंशी प्रेमचंद हुए, मैथिली शरण गुप्त हुए, सुमित्रानंदन पंत हुए, जितने भी उस काल में लेखक हुए, सब के सब कहीं न कहीं, चाहे भले ही ऋषि दयानंद को न मानता हो, बहुत से ऐसे कवि भी हुए, बहुत से ऐसे लेखक हुए, और हिंदी भाषा के भी बहुत से लेखक हुए, वे ऋषि दयानंद को नहीं मानते थे, घोर पौराणिक थे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वे सब प्रभावित थे आर्य समाज से और महर्षि दयानंद सरस्वती से। और राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह को पैदा किसने किया? ये आर्य समाज की तो देन थे। जब सरदार भगत सिंह जी का जनेऊ संस्कार हो रहा था, तब उनके दादा, जो पक्के आर्य समाजी थे, ऋषि दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि मैं भगत को देश के लिए सौंपता हूँ। और जब भगत सिंह कारागार में बंद थे, फांसी होने वाली थी, जब उनके पिताजी गिड़गिड़ाने लगे और कहा कि माफ़ी मांग लो, तो भगत सिंह ने यही कहा था कि मेरे जनेऊ संस्कार पर दादाजी ने क्या कहा था कि मैं भगत को देश के लिए सौंपता हूँ। ये भगत सिंह का पत्र भी है, सुरक्षित लिखा हुआ है। जनेऊ, किसी सिख का जनेऊ संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार भगत सिंह का, सरदार भगत सिंह का क्यों हुआ? क्योंकि वे पूरा परिवार आर्य समाजी परिवार था। भगत सिंह हुए, लाला लाजपत राय हुए, जो महर्षि दयानंद सरस्वती को अपना धर्म पिता कहते थे। लाला लाजपत राय हुए, राम प्रसाद बिस्मिल हुए। राम प्रसाद बिस्मिल ये भी ब्राह्मण परिवार के ही थे, लेकिन ऐसे धूर्त
निग्रहणाचार्य जैसे धूर्त नहीं थे। उन्होंने आर्य समाज के लिए उनके पिताजी ने कहा कि यदि तुम्हें दो घर चुनना है कि आर्य समाज को चुनना है, यदि आर्य समाज में जाते हो तो घर छोड़ना पड़ेगा। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं मैं घर छोड़ सकता हूँ लेकिन आर्य समाज को नहीं छोड़ सकता। ये तमाम उदाहरण है, मूर्खों को कौन सुनाए। मूर्ख कभी, धूर्त कभी, ये कठमुल्ला, ये निग्रहणाचार्य निश्चित रूप से पक्का कठमुल्ला है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर ऐसे कठमुल्ले, बल्कि हमने तो देखा कठमुल्ले बल्कि आर्य समाज का ऋषि दयानंद के ऊपर उंगली उठाए हैं, लेकिन इस तरह से कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करते जितना कठोर शब्दों का प्रयोग ये करते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती को प्राय ऐसे कठमुल्लों ने ही जहर दिया था। सनातन धर्म सभा के मान्य विद्वान दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री जो हुए हैं, जो आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी श्रद्धानंद जी से बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने आकर के छुआछूत का विरोध करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी जी ने पूना पैठ को लेकर के जब अनशन किया था, अपने जान की बाजी लगाई थी, और जब देखा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा कि महात्मा गांधी जी का देहांत हो जाएगा, ये अनशन से इनका प्राणांत हो जाएगा, तो फिर उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस लिया, महात्मा गांधी जी की बात को माना और महात्मा गांधी जी की जान को बचाया। इस घटना से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी ने अनशन क्यों किया था? क्योंकि दलित समाज हिंदू समाज से अलग हो रहा था। उसके खिलाफ इतना बड़ा अनशन किया जिससे प्रभावित होकर के दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री, जो गुरुकुलों में, आर्य समाज के गुरुकुलों में आते थे, पाणिनि महाविद्यालय बनारस में आते थे, आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे, महर्षि दयानंद सरस्वती को बड़ा सम्मान करते थे, मानते थे, वे उस समय उन्होंने भी घोषणा कर दी कि मैं अब छुआछूत का विरोध करूंगा। सनातन धर्म सभा छुआछूत को नहीं मानेगा, छुआछूत का विरोध करेगा। आर्य समाज ने किसको किसको नहीं प्रभावित किया, सिवाय ऐसे घटिया कठमुल्ला निग्रहणाचार्य को छोड़ करके। तो मेरे मित्रों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इनके ये गंदे विचार सुन करके बड़ा दुख होता है। ये दुनिया कहाँ जा रही है? आज ये जी रहे हैं जन्मना बड़ व्यवस्था में। संसार में कोई ऐसा है जो जन्म से मानता हो? अमेरिका में बताओ, है? और ये क्या कह रहे हैं कि सामूहिक रूप से केवल जनेऊ पहनाते हो, सामूहिक रूप से छत्री क्यों नहीं बनाते? ऐसे पागल को तो पता है नहीं, है? ये समझ में नहीं आता कि जो सेना में जाते हैं, हर बिरादरी के जाते हैं, हाँ, हरिजन का भी बच्चा भी बेटा जाता है, किसान का भी बेटा जाता है, हर बिरादरी के, यादव के भी जाते हैं, अहिर के भी जाते हैं, गुजर के भी जाते हैं, जाट के भी जाते हैं, और ठाकुर के भी जाते हैं, ब्राह्मण के भी जाते हैं। पूछो तो देखो कितने ब्राह्मणों के बच्चे सेना में हैं, तो वे क्या हैं? आए वे क्या, वे छत्री नहीं हैं? तुम उनको क्या कहोगे? जो सेना में सैनिक है वे छत्री नहीं, तब क्या है? तो सामूहिक रूप से आर्य समाज क्या भारत सरकार ही बनाती है छत्री, और सार्वजनिक रूप से वैश्य भी बनते हैं। जो कॉलेजों में बीबीए आदि की पढ़ाई करते हैं, कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, क्या वे व्यापार नहीं सीखते? ये तो सिखाने की क्या बात है, तमाम अपने आप ही लोग व्यापारी बन जाते हैं। कितने ब्राह्मण जो है अब इस समय तथाकथित ब्राह्मण व्यापार कर रहे हैं, कितने क्षत्रिय कर रहे हैं, वैश्य तो कर ही रहे हैं, और शूद्र भी बहुत से व्यापारी बन गए। कितने जाके देख लें आँख खोल करके। तो सामूहिक रूप से हो रहे कि नहीं हो रहे? अब रही बात पुरोहित का कार्य, तो जो है ये तो केवल गुरुकुल ही कर सकता है। तो गुरुकुलों में तो जो है तो कितने भी दुकान बना दिए हैं। पंडित मनसाराम जी हरियाणा के वैश्य परिवार के युवक थे। जब
हैदराबाद का आंदोलन हो रहा था, उस समय आर्य समाज से प्रभावित होकर के सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा और उनके अंदर ये उमंग जागा कि मैं भी संस्कृत पढ़ूं। तो पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए कहाँ पहुँच गए? बनारस। उनकी जीवनी में पौराणिक पोप और वैदिक तोप जो पुस्तक है, उनके सारे शास्त्रार्थों का संग्रह किया गया है। तो इस महाग्रंथ के प्रारंभ में पंडित मनसा राम जी वैदिक तोप की जो है जीवनी लिखी हुई है, जिसमें एक घटना वर्णित है। कई आर्य समाजी भी सोचेंगे कि बाहर कहाँ से सुना रहे हैं, पढ़ते तो है नहीं। पढ़ लेना, जिसको संदेह हो तो पौराणिक पोप और वैदिक तोप जो पुस्तक है, उसमें प्रारंभ में ये जीवनी लिखी हुई है, पढ़ लेना। हम जानते हैं कई आर्य समाजी भी बुरा माने। तो क्या लिखा है कि ये पढ़ने जाए बनारस, पढ़ाने के लिए तो कोई तैयार हो गया, चलो ठीक है तुम्हें संस्कृत पढ़ा देंगे, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं। तो इन्होंने सोचा चलो अन्न क्षेत्र जो होते हैं वहाँ भोजन कर लेंगे। अन्न क्षेत्र जब भंडारा का समय हुआ तो खड़े हो गए अन्न क्षेत्र में लाइन में। तो लोगों ने पूछा किस बिरादरी के हो? तब ये जो है नवयुवक थे सरल हृदय के, और कहा कि अभी तो मैंने संस्कृत तो पढ़ी नहीं, वैश्य परिवार का हूँ। उन्होंने कह दिया मैं तो बनिया हूँ। लोगों ने कहा, पंडितों ने कहा कि नहीं जाओ, यहाँ केवल ब्राह्मणों के बच्चे भोजन पाते हैं। बेचारे चले गए। दूसरी जगह गए, वहाँ भी यही बात। तीसरी जगह वहाँ भी यही बात। फिर उसके बाद भूखों व्याकुल परेशान। तो देखा जब शौच के लिए जंगल की तरफ जाते थे तो सूखे बेर जमीन पर पड़े हुए देखते थे। याद आ गया, अरे बड़े बड़े बेर जो है वहाँ तमाम सूखे पड़े हुए हैं, चलो उन्हीं को उठा लाता हूँ। तो एक लोटा भर कर लाया, पानी में भिगो दिया और उसको जो है खाने लगा। पढ़ाई भी शुरू हो गई और भोजन भी शुरू हो गया। इन पाखंडियों के कृपा से सूखे बेर। एक दिन एक लाला रोज जाता था और देखा कि एक ब्रह्मचारी रोज सूखे बेर चुनता है। पूछ लिया, बेटा क्या, ये किस लिए चुनते हो, क्या करते हो इसका? तो पंडित मनसा राम जी ने कहा मैं खाता हूँ। उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं अन्न क्षेत्र चलाता हूँ और एक बनिया हरियाणा से पढ़ने के लिए बनारस आया, संस्कृत पढ़ने के लिए, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार। अरे इन्होंने कैसा कैसा किसके साथ राक्षसपना नहीं दिखाया। ये मलेच्छ राज चैनल चलाते हैं, तो ये जो राक्षस राज और महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर ऐसे कटाक्ष करते हैं, आर्य समाज के ऊपर ऐसा कटाक्ष करते हैं। सत्याग्रह प्रकाश, तुम अपना गिरेवान झाक खोल करके देखो तुम क्या हो। अरे तुम्हें तो कौन ब्राह्मण कौन कहेगा, तुम्हें धर्माचार्य कौन कहेगा, हम तो तुम्हें राक्षस ही कहेंगे। तुम राक्षस हो जो इस प्रकार से बातें जो है महर्षि दयानंद सरस्वती सत्याग्रह प्रकाश के ऊपर करते हो। हम तुम्हें खुला चैलेंज देते हैं, आकर के शास्त्रार्थ करो। अपना चैनल दिए हो तो फ़ोन नंबर भी दो, कॉन्टेक्ट नंबर भी दो, और खुला शास्त्रार्थ करो आर्य समाज से। मुंह छुपाते फिर भागोगे। आज तक कभी तुम लोग जीते हो? महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर कटाक्ष करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती अकेला बनारस में खड़ा हुआ और तुम 25 पंडित क्यों आए थे? अरे तुम इसीलिए तुम कायर हो, इसीलिए तो 25 मिलकर के आए थे एक शेर से लड़ने। तो जानते थे कि गीदड़ नहीं लड़ सकता, इसीलिए 25 मिलकर के एक शेर से लड़ने आए थे। और कहते हैं कि दयानंद कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, नीच कहीं का। सारी दुनिया लोहा मानती है और 25 पंडितों को परास्त किया था, सारे संसार को परास्त किया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। तुम क्या जानो, धूर्त कहीं की, नीच।